हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए आखिरी सरकारी मंजूरी मिल गई है। कंपनी देश में अपनी सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा शुरू कर सकेगी। स्टारलिंक को भारत के स्पेस रेगुलेटर यानी अंतरिक्ष विभाग से लाइसेंस मिल गया है। इससे पहले कंपनी को टेलीकॉम मंत्रालय से भी जरूरी मंजूरी मिल चुकी है। अब स्टारलिंक भारत में कमर्शियल ऑपरेशन यानी आम लोगों को इंटरनेट सर्विस देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत में पहले ही 2 कंपनियां वन वेब और इसके अलावा रिलायंस जियो को सैटेलाइट इंटरनेट सेवा देने की मंजूरी मिल चुकी है। अब स्टारलिंक तीसरी कंपनी बन गई है। अब इससे ग्राहकों पर असर क्या होगा? तो असर ये होगा कि देश के दूर दराज के इलाकों में भी हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच सकेगा। गांव और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तेज इंटरनेट का फायदा मिलेगा। ग्राहक स्टारलिंक के सैटेलाइट इंटरनेट को मोबाइल नेटवर्क के ऑप्शन के तौर पर अब इस्तेमाल कर सकेंगे। भारत में क्विक कॉमर्स की रफ्तार काफ़ी तेज़ हो गई है। इसी का असर है कि ब्लिंकिट के वीकली एक्टिव यूजर्स यानी WAU ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। 23 जून को खत्म हुए सप्ताह में ब्लिंकिट के WAU 34.2 मिलियन यानी कि तकरीबन 3.4 करोड़ तक पहुंच गए, जो इसका अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। खास बात तो यह है कि ब्लिंकिट अब जोमेटो के 29.1 मिलियन WAU से भी आगे निकल गया है। दूसरी ओर बात करें स्विगी की, तो स्विगी का नया स्टैंड अलोन क्विक कॉमर्स ऐप इंस्टामार्ट तेजी से ग्रो कर रहा है और लॉन्च के कुछ महीनों के बाद ही इसके WAU 8.4 मिलियन तक पहुंच गए हैं। इन्हीं तमाम अपडेट्स को देखते हुए ब्रोकरेज फर्म CLSA ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कंपनी के रेटिंग के साथ नया टारगेट प्राइस को दिया गया है। CLSA ने इंटरनल का जो टारगेट प्राइस है उसको बढ़ाकर 375 रुपये कर दिया है, जो मौजूदा कीमत 259.8 रुपये के से काफ़ी ज़्यादा है और इसके मुकाबले 44% का अपसाइड ये दिखाता है। बढ़ते हैं आगे, बताते हैं आपको मुकेश अंबानी की डिजिटल और टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म अब इस साल IPO नहीं लाएगी। पहले उम्मीद थी कि 2025 में कंपनी भारतीय बाजार में लिस्ट होगी, लेकिन फिलहाल ये योजना टाल दी गई है। कंपनी की रणनीति है कि वो अपने टेलीकॉम रेवेन्यू को और मजबूत करे और डिजिटल कारोबार का दायरा बढ़ाए, ताकि IPO से पहले वैल्यूएशन और ज़्यादा बेहतर हो सके। इस खबर के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में गिरावट देखी गई। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जियो प्लेटफॉर्म का फोकस अभी रेवेन्यू और सब्सक्राइबर्स बेस बढ़ाने पर है। कंपनी चाहती है कि IPO से पहले उसका बिजनेस ज्यादा बड़ा हो जाए। जियो की वैल्यू $100 अरब के ऊपर आंकी है। कुछ ब्रोकरेज ने इसे $136 अरब तक भी बताया है। कंपनी ने अब तक किसी इन्वेस्टमेंट बैंक को IPO के लिए नियुक्ति भी नहीं दी है। दिल्ली में हाल ही में पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल देने पर रोक प्रतिबंध को सरकार ने फिलहाल के लिए वापस ले लिया था। हालांकि ये राहत ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। दिल्ली सरकार द्वारा 10 साल से ज़्यादा पुरानी डीजल और 15 साल से ज़्यादा पुरानी पेट्रोल कारों पर लगे प्रतिबंध को हटाने के बाद अब नया फैसला लिया गया है। आज हुई CAQM की बैठक में निर्णय लिया गया कि 1 नवंबर के बाद दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने फिलहाल इस फैसले को टाल दिया है, लेकिन 1 नवंबर से NCR के 5 जिलों में यह नियम लागू कर दिया जाएगा। इन जिलों में नोएडा, गाजियाबाद, सोनीपत, फरीदाबाद और गुरुग्राम शामिल हैं, जहां 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को फ्यूल देने पर रोक लगाई जाएगी। अगर आपकी गाड़ी 10 साल से ज़्यादा पुरानी है और डीजल से चलती है तो 1 नवंबर से उसे पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा। वहीं अगर आपकी पेट्रोल गाड़ी 15 साल पुरानी है तो उस पर भी यही नियम लागू होगा। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आज शेयर मार्केट कैसा रहा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत के लिए प्रमुख निर्यात श्रेणी फार्मास्यूटिकल्स के आयात पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी के बाद निवेशकों के सेंटीमेंट प्रभावित होने से बुधवार 9 जुलाई को भारतीय शेयर मार्केट फ्लैट रहा। इसके अलावा पहली तिमाही की इनकम की शुरुआत के बीच शेयर मार्केट में गिरावट आई। 9 जुलाई को सीमित दायरे में कारोबार के दौरान भारतीय शेयर इंडेक्स कमजोर रुख के साथ बंद हुए और निफ्टी 25,500 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स 176.43 अंक यानी 0.21% की गिरावट के साथ 83,536.08 पर और निफ्टी 40.40 अंक यानी 0.18% की गिरावट के साथ 25,476.10 पर बंद हुआ। लगभग 1,973
घटकर शेयरों में तेजी आई। 1888 शेयरों में आज गिरावट रही और 123 शेयरों में कोई बदलाव नहीं दिखा। निफ्टी पर सबसे ज्यादा गिरावट टाटा स्टील, HCL टेक्नोलॉजीज, हिंडाल्को इंडस्ट्री, अपोलो हॉस्पिटल, टेक महिंद्रा के शेयरों में रही, जबकि बढ़त श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, HUL, अल्ट्राटेक सीमेंट और कोल इंडिया के शेयरों में दिखी। शेयर मार्केट के बाद अब जरा जान लेते हैं कि सोने चांदी का क्या हाल रहा। तो फेड की ब्याज दर की कटौती की उम्मीदें कम होने और ट्रंप के टैरिफ ऐलान से सोने पर दबाव बढ़ गया, जिसके चलते इसमें गिरावट देखने को मिली। सोना लगातार दूसरे दिन लुढ़क गया। 9 जुलाई को सोने की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में 1.28% गिर गई। नतीजन ये लुढ़क कर $3,290.32 प्रति औंस पर पहुंच गया। भारतीय शेयर बाजार में भी इसका असर हमको आज देखने को मिला। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोना 319 रुपए गिरकर 96,153 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि 8 जुलाई को MCX पर सोना 192 रुपए की गिरावट के साथ 97,078 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता नजर आ रहा था। मौजूदा अनिश्चितताओं के बीच सोने पर दबाव बढ़ रहा है। हालांकि 2024-25 वित्तीय वर्ष में सोने ने अमेरिकी डॉलर में 41% का शानदार रिटर्न दिया। गोल्ड के अलावा चांदी की अगर हम बात करें तो आज चांदी MCX पर गिरावट के साथ बंद हुई। आपको बता दें कि चांदी 115 रुपए की मामूली गिरावट के साथ 1,07,870 रुपए प्रति किलो पर कारोबार करती नजर आई। चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि टेक में और क्या कुछ चल रहा है। तो मोटोरोला ने बुधवार 9 जुलाई को अपना नया स्मार्टफोन मोटो G965G भारत में लॉन्च कर दिया। इस फोन में क्वालकॉम का 4nm अल्ट्रा कोर स्नैपड्रैगन 7S जनरेशन 2 चिपसेट है, जो 8GB LPDDR4X रैम के साथ आता है। इससे इतर कैमरे के मोर्चे पर भी कंपनी ने काफ़ी कुछ काम किया है। फ़ोन में ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंटर और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको मिल जाएगा, जो 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। मोटो G965G में IP68 रेटिंग है, जिससे ये धूल और पानी से बचाव करता है। इसका डिस्प्ले वाटर टच टेक्निक का समर्थन करता है, यानी सपोर्ट करता है, और ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 से सुरक्षित है। इस फोन के डिजाइन में वेगन लेदर फिनिशिंग दी गई है और ये 4 रंगों में अवेलेबल है। कीमत की बात करें तो मोटो G965G की कीमत भारत में 8GB और 128GB वेरिएंट के लिए 17,999 रुपए है, जबकि 8GB और 256GB वेरिएंट के लिए कीमत 19,999 रुपए है। चलिए चलते चलते बुलेटिन में बताते हैं आपको कि ऑटो सेक्टर में क्या कुछ खास है। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता कंपनी ओला ने अपडेट से जुड़ी एक बड़ी जानकारी दी। कंपनी ने अपने कस्टमर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए आज मूव OS 5 सॉफ्टवेयर अपग्रेड शुरू किया है। ये अपग्रेड कंपनी के S1 सीरीज इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और हाल ही में लॉन्च हुए रोडस्टर X मोटरसाइकिल दोनों के लिए अवेलेबल होगा। ओला ने अपने बयान के जरिए जानकारी साझा की। इस अपग्रेड के साथ कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की क्षमता को और बढ़ाते हुए बेहतर परफॉर्मेंस, ज़्यादा विश्वसनीयता और बढ़ी हुई रेंज की पेशकश की है। ओला इलेक्ट्रिक के एक साथ प्रवक्ता ने कहा कि मूव OS 5 हमारे निरंतर इनोवेशन और प्रोडक्ट इवोल्यूशन के लिए प्रतिबद्धता को दिखाता है। ये एक ऐसा राइडिंग अनुभव प्रदान करेगा जो न केवल ज़्यादा पर्सनल है, बल्कि ज़्यादा मजबूत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार है। तो फिलहाल के लिए मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए। होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया। अब आप रहेंगे सबसे आगे।